Hello and welcome everyone. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. I welcome all of you to my YouTube channel Allied and Healthcare Solutions. आप में से जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स होंगे उन सबको पता होगा हम अभी एक सीरीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है एम्स OTA। होपफुली जो भी प्रीवियस वीडियोस हमने एम्स के रिलेटेड बनाए वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। और जो मैंने आज का आपका जो आज मैंने सिलेक्ट किया है टॉपिक दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रीदिंग सर्किट्स, जो हमारा एनेस्थीसिया का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ब्रीदिंग सर्किट्स में आज जो है हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारे एमसीक्यूज जो है आपके बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर करें, और अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको करेक्ट या इजी वे में मार्क कर सकते हैं उसका राइट आंसर। ठीक है, तो बिना आपका टाइम लिए जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दैट इज ओके। जो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस मास्क, यानी आपने इस मास्क को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो सडनली आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। मैरी कॉजल मास्क, वेंचुरी मास्क, शिमल बुश मास्क, हडसन मास्क। तो अगर आप इसको फिर से एक बार देखेंगे, इसको जो प्रीवियसली यूज़ किया जाता था बिफोर 1950s में एनेस्थीसिया में, जो ओपन ड्रॉप टेक्निक हमारे पास है उसमें यूज़ किया जाता था। तो ये एक मास्क जो है वायर फ्रेम्ड मास्क हमारे पास है। इसके ऊपर जो है गॉज पीस प्लेस किए जाते थे या इसके ऊपर टॉवल प्लेस किया जाता था। देन पेशेंट के माउथ पे जो है इसको प्लेस किया जाता था ओपन ड्रॉप टेक्निक में। फिर इसके ऊपर जो है एक केमिकल, चाहे ईथर या हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता था, तो इसके ऊपर पोर किया जाता था और पेशेंट जो है इनहेल करके एनेस्थेटाइज होता था। तो ये हमारे पास जो ये मास्क है ये हमारे पास है शिमल बुश मास्क। तो इसका राइट आंसर रहेगा शिमल बुश मास्क। जो हमारे पास वेंचुरी एंड हडसन मास्क है ये हमारे पास सिंपल फेस मास्क है जो लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी में हम यूज़ करते हैं। वेंचुरी आपको पता ही होगा, इसके डिफरेंट कलर्स भी हमारे पास है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड क्लोज्ड सर्किट्स इन ह्यूमंस। जो हमारे पास क्लोज्ड सर्किट है जो हम यूज़ करते हैं, तो उनको ह्यूमंस में फर्स्ट किन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, जो नीचे साइंटिस्ट दिए गए हैं। ठीक, तो हमने आइडेंटिफाई करना है किन्होंने पहले जो है ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्किट्स जो है इंट्रोड्यूस किए। ऑप्शन ए जो है रैल्फ वाटर्स, ऑप्शन बी मैगिल, ऑप्शन सी जॉन स्नो, ऑप्शन डी ग्यूडल। अगर आप देखेंगे ये चारों नाम जो है एनेस्थीसिया वर्ल्ड में इनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। जैसे ग्यूडल ने हमारे पास स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया ऑन द बेस ऑफ ईथर पे दिए थे, और जो हमारे पास जॉन स्नो है इन्होंने डेट एरा में क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली 4000 सक्सेसफुल क्लोरोफॉर्म के अंडर केसेस परफॉर्म किए। इनको हम ओल्ड एनेस्थीसिया का फादर भी कंसिडर करते हैं। मैगिल जो है, मैगिल का भी कंट्रीब्यूशन वास्ट है, जैसे इन्होंने इंटुबेटिंग फोर्सेप यूज इंट्रोड्यूस किया है। इन्होंने हमारे पास लैरेंजोस्कोप जो है या मैगिल सर्किट जो हमारे पास है, तो इनका भी ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। रैल्फ वाटर जो है इसका राइट आंसर है। इन्होंने 1923 में जो है क्लोज्ड सर्किट ह्यूमंस में फर्स्ट यूज किया। रैल्फ वाटर्स के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, अगर आपको पता होगा जो हम आईवी एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं उसमें से जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटरेट थायोपेंटोन जो फर्स्टली इंट्रोड्यूस यूज किया गया था आईवी एनेस्थेटिक्स में, तो वो जो फर्स्ट यूज किया था ही वाज रैल्फ वाटर्स एंड जॉन लॉन्डी। तो रैल्फ वाटर्स जो यहाँ पे है इसका भी आंसर है। अगर वो क्वेश्चन आए तो वहाँ पे जॉन लॉन्डी एंड रैल्फ वाटर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, आफ्टर एग्जॉस्शन द कलर ऑफ ड्यूरासॉर्ब चेंजेस इनटू। जो हमारे पास सोडा लाइम कैंस्टर होता है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया मशीन में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ड्यूरासॉर्ब है आफ्टर एग्जॉस्शन जो है उसका कलर जो है चेंज किस में होता है। अगर हम ड्यूरासॉर्ब की बात करें, जब वो फ्रेश होता है उसका कलर जो है पिंक होता है, लेकिन ऑन एग्जॉस्शन जो है उसका जो कलर होता है वाइट। तो इसका ऑप्शन जो यहाँ पे राइट रहेगा दैट इज वाइट। वाइट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ट्राइलिन बाय रिएक्टिंग विद सोडा लाइम प्रोड्यूसेस। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो ट्राइलिन हम यूज करते हैं
तो जब वो सोडा लाइम के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कंपाउंड ए डाइक्लोरोएस्टाइलिन एंड फ्लोरीन, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी डाइक्लोरोएस्टाइलिन, जो हमारे पास एक न्यूरोटॉक्सिक एजेंट है। किससे बन रिएक्ट होके बनता है? ट्राइलिन जब रिएक्ट होता है सोडा लाइम के साथ। ये क्या करता है? जो ये डाइक्लोरोएस्टाइलिन है ये डिसइंटीग्रेशन करता है न्यूरॉन्स में। जो हमारे पास न्यूरोनल सेल बॉडीज में निस्सल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें जो है क्रोमेटोलिसिस करता है, ठीक। इसके साथ साथ जब ट्राइलिन रिएक्ट होता है सोडा लाइम के साथ एक और कंपाउंड जो है बनाता है जिसको हम फॉस्जीन भी कहते हैं, जो एक कार्बोनाइल क्लोराइड होता है। उससे क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होता है, ठीक। याद रखेंगे इस पे एक दो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक, जब ये रिएक्ट होता है क्या प्रोड्यूस होता है? डाइक्लोरोएस्टाइलिन एंड फॉस्जीन। सेकेंड, जो डाइक्लोरोएस्टाइलिन है वो क्या है? इट्स ए न्यूरोटॉक्सिक। जो फॉस्जीन है दैट इज इट लीड्स टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और एक और क्वेश्चन आता है, जब सीओफ्लोरिन हमारे पास सोडा लाइम के साथ जो है रिएक्ट होता है वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है एक ओलेफिन दैट इज कंपाउंड ए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डाइक्लोरो एसिटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, नॉट ट्रू अबाउट क्लोज्ड ब्रीदिंग सर्किट। जो हमारे पास क्लोज्ड ब्रीदिंग सर्किट है उसके रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट नहीं है? मेंटेनेंस यूनिडायरेक्शनल गैस फ्लो, ये इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि जो उसका इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कॉजेज मोर एयर पोल्यूशन, इस पे अभी रुकते हैं। रिमूवल ऑफ CO2, ये रिमूवल ऑफ CO2 करता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। सोडा लाइम इज यूज्ड विद इट, यस इसके साथ जो है सोडा लाइम यूज किया जाता है। कॉजेज मोर एयर पोल्यूशन, जो हमारे पास क्लोज्ड सर्किट है ये ओनली सर्किट है जहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन या थिएटर पोल्यूशन जो है नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास क्लोज्ड सर्किट है इसमें जो है गैस कहीं से एस्केप नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, द मैक्सिमम कॉन्स्टेंट ऑफ सोडा लाइम इज, यानी हमारे पास जो सोडा लाइम है उसमें जो कंपोजिशन है जो उसके कॉन्स्टेंट्स है कौन कौन सा है, पहले वो देख लेते हैं। जो सबसे मैक्सिमम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, फर्स्टली हम ये देखेंगे ऑप्शन क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉइस्चर। इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता उसमें, यानी उसकी कंपोजिशन में जो है कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है 94% होता है हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास ये हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% होता है। और जो मॉइस्चर होती है दैट इज 16 to 19%, ठीक। एक और होता है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1% का होता है। तो इसका राइट आंसर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अप्रॉक्सीमेटली 95% होता है, 94 to 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, विच सर्किट डू नॉट हैव वैल्यूज, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शंस है इनमें से आइडेंटिफाई करना है किस सर्किट में हमारे पास वैल्यू नहीं होता, जो वैल्यूलेस है। मैगल सर्किट, मैपल्सन ई सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, बेन सर्किट। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी मैपल्सन ई, जिसको हम एरीज टीपीस भी कहते हैं, जो फिलिप एरी ने इंट्रोड्यूस करा था। बट एक इनकम्प्लीट सर्किट है, इसमें जो है वैल्यूज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ब्रीदिंग सर्किट और क्लासिफाइड इनटू, यानी हमारे पास जो ब्रीदिंग सर्किट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है किस में क्लासिफाई किया गया है उनको, ठीक। ओपन, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे पास ब्रीदिंग सर्किट है फर्स्टली जो किया यूज किया जाता था, फर्स्ट वाज ओपन, देन सेमी ओपन, उसके बाद सेमी क्लोज्ड, नाउ क्लोज्ड। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे रहेगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, इन ओपन सिस्टम कॉमनली यूज्ड एजेंट्स फायर,
यानी जो ओपन ड्रॉप मेथड यूज़ किया जाता था, जैसे हमने अर्ली देखा शिमल बुश-मॉस के थ्रू यूज़ किया जाता था, उसमें जो कॉमनली यूज्ड एजेंट्स होते थे वो कौन-कौन सा था? आइसोफ्लोरिन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बोथ बी एंड सी। इसमें जो राइट आंसर है क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बोथ बी एंड सी। सॉरी, इट्स टेकिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, सेमी क्लोज्ड सर्किट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेमी क्लोज्ड सर्किट्स हमारे पास है उनको फर्स्टली डिस्क्राइब किन्होंने किया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, मैगिल, मैपलसन, ग्योडल, टेवी। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज मैपलसन। इनको हम मैपलसन सिस्टम भी कहते हैं। जो हमारे पास ए से लेके एफ तक सर्किट्स है तो उनको हम मैपलसन क्लासिफिकेशन में रखते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्टली इनको डिस्क्राइब किया, फिर उसमें लेटर जो है मॉडिफिकेशंस होती रही, बट यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, लैग सिस्टम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो लैग सिस्टम है वो किस ब्रीदिंग सर्किट की मॉडिफिकेशन है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मैपलसन ए, मैपलसन डी, ट्राइकेस्टोमी ट्यूब, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने पढ़ा होगा कि जो लैग सिस्टम है, लैग सिस्टम में जो है एक ट्यूब में दूसरा ट्यूब डाला गया था, ठीक है। तो ये जो है मॉडिफिकेशन हुई थी मैगल सर्किट, जो हमारे पास मैपलसन ए जिसकी मॉडिफिकेशन हुई थी मैगल सर्किट जिसको हम कहते हैं। तो उसमें जो मैगल सर्किट की लेटर मॉडिफिकेशन हुई थी उसमें एक कोएक्सियल ट्यूब डाला गया था, दैट वाज लैग मॉडिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा मैपलसन ए। तो लैग सिस्टम जो है मॉडिफिकेशन है मैपलसन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, विच ब्रीदिंग सर्किट हैज हाईएस्ट ब्रीदिंग चांसेस, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो नीचे ऑप्शंस है इनमें से आइडेंटिफाई आपने करना है कि हाईएस्ट रीब्रीदिंग, यानी जो एक्सहेल के टाइम पे पेशेंट जो एक्सहेल करता है वापस रीइनहेल करता है उस चीज़ को, किस सर्किट में वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, मैगल सर्किट, बेन सर्किट, जैक्सन एंड रीस, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी मैगल सर्किट। जो हाई चांसेस होते हैं रीब्रीदिंग के वो यूजुअली मैगल सर्किट में होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मैगल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, बेस्ट वे टू प्रिवेंट रीब्रीदिंग ऑफ एक्सहेल्ड गैस CO2, यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो हम जो पेशेंट यूजुअली रीब्रीदिंग चांसेस जहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो एक्सहेलेशन गैस जो है उसको रीब्रीथ करते हैं, री इनहेल करते हैं, वो हम मिनिमाइज या प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शंस देख लेते हैं, पुट एक्सपायरेटरी वैल्यू अवे फ्रॉम द पेशेंट, इसमें जो है चांसेस हाई रहेंगे। सफिशिएंट फ्रेश गैस फ्लो, डिक्रीज फ्रेश गैस फ्लो, एनी ऑफ द अबव। इसको पहले समझेंगे थोड़ा सा। ये सपोज जो हमारे पास है, एक मिनट, ये सपोज जो है एक सर्किट मान के चलते हैं हम, ठीक। यहाँ से एक्सपायरेटरी नेम एक ले लेते हैं, इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं एक ब्रीदिंग बैग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्सपायरेटरी वैल्यू रखेंगे, फिर जो है एक मास्क जो हमारे पास रहेगा ऐसे, ठीक। तो इसमें जो है हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं रिब्रीदिंग को। सपोज जो पेशेंट है यहाँ से इनहेल कर रहा है तो एक्सहेल किया उन्होंने गैसेस को, कुछ तो यहाँ से वेंट आउट हुए, ठीक, लेकिन कुछ जो है इसकी ओर जा रहे हैं। तो इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो यहाँ से हम फ्रेश गैस फ्लो जो है, तो यहाँ से जो हमारे पास जो फ्रेश गैस फ्लो है अगर हमने उसको सफिशिएंट रखा तो वो क्या करेगा, जो भी ये एक्सहेल्ड गैस है इसको पुश आउट करेगा, कहाँ से, जो ये एक्सपायरेटरी वैल्यू से है, तो उससे क्या हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है जो है हमारे पास रीब्रीदिंग, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा सफिशिएंट फ्रेश गैस फ्लो, यानी हमें सफिशिएंट फ्रेश गैस फ्लो रखना है सो दैट कि जो ये एक्सहेल्ड गैस है यहाँ से ये वेट आउट हो जाए, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, मैगेलिस सर्किट इज द चॉइस ऑफ सर्किट। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैगेलिस सर्किट हमारे पास है वो किस में चॉइस ऑफ सर्किट है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे दैट इज स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। जो मैगेलिस सर्किट है इस पे क्वेश्चन आता है ये किस में प्रेफर करते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। वो इसलिए क्योंकि जो पेशेंट्स का एफर्ट होता है स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में, उसमें पेशेंट खुद एफर्ट करता है, लेकिन कंट्रोल्ड में जो है फुली डिपेंडेंट ऑन वेंटिलेटर होता है पेशेंट। तो इस सर्किट में क्या है, इसमें जो है रीब्रीदिंग चांसेस हाई रहते हैं, ठीक। तो इसको जो है कंट्रोल्ड में यूज़ नहीं कर सकते। इसमें खाली अगर करेंगे हम इसको कंट्रोलर में तो वहाँ पे जो है फ्रेश गैस फ्लो जो है 3 टाइम्स जो है उसको इंक्रीज करना पड़ता है, दैट्स अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20 और 22 लीटर्स। तो अगर यहाँ पे चॉइस की बात करें तो ये स्पॉन्टेनियस में हमारे पास चॉइस ऑफ सर्किट है। तो इसमें जो फ्रेश गैस फ्लो रहता है वो इक्वल टू मिनट वॉल्यूम रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, Magellan circuit used in controlled ventilation, fresh gas flow should be। यानी अगर हमने यूज़ किया अब मैगेलिस सर्किट को किस में, फ्रेश गैस फ्लो जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था आपसे, तो अगर हमने इसको फ्रेश गैस हमने अगर इसको कंट्रोलर वेंटिलेशन में यूज़ करा तो इसका जो फ्रेश गैस फ्लो है वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू मिनट वॉल्यूम, 3 टाइम्स ऑफ मिनट वॉल्यूम, 2 टाइम्स ऑफ मिनट वॉल्यूम, नन ऑफ द अबव। जैसे मैंने ऊपर आपको बोला था अगर हम इसको कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करना है, इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ मिनट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एपीएल वैल्यू, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वैल्यू है मोस्ट कॉमनली जिसको यूज करते हैं कौन सा है। बॉर्डन टाइप, फ्लोट, हेड ब्रिंक, बेल टाइप। बॉर्डन टाइप जो हमारे पास है ये प्रेशर गॉज जो हमारे पास होता है सिलेंडर्स में उसमें यूज़ किया जाता है कॉमनली। फ्लोट जो है फ्लोमीटर्स में होता है, ठीक। और हेड ब्रिंक जो है एक एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वैल्यू या जिसको हम एक्सपायरेटरी रिलीज वैल्यू भी कहते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन, ठीक। तो इसका ये जो होना चाहिए ये नियर टू पेशेंट होना चाहिए। साथ में अगर हम स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में बात करें तो ये फुली ओपन होना चाहिए। अगर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन है तो इसको क्लोज रखना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज टाइप सी मैपल्सन सर्किट इज ऑल्सो नोन एज। यानी मैपल्सन क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है ब्रीदिंग सर्किट्स की जो सेमी क्लोज्ड है उसमें जो टाइप सी है उसको हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। बेन सर्किट, एरीज, टीपीस, रीज, वाटर्स। इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट्स गोइंग टू बी वाटर्स। हाँ, इसमें क्या किया गया था, जो ट्यूबिंग है उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया गया था। तो ये मैपल्सन सी जो हमारे पास है उसको वाटर्स सर्किट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, बेन सर्किट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन, सॉरी, जो बेन सर्किट है हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये कॉमनली किस में यूज किया जाता है, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, इन पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स, इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, नन ऑफ द अबव। ऊपर आपने देखा जो हमारे पास मैगल सर्किट है उसको कॉमनली हम किस लिए यूज करते हैं, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में। लेकिन जो बेन सर्किट हमारे पास जो मॉडिफिकेशन है मैपल्सन डी की तो उसको जो है हम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में यूज़ करते हैं और इसका जो फ्रेश गैस फ्लो होता है 1.6 टाइम्स ऑफ मिनट वॉल्यूम होता है। अगर हम इसी सर्किट को स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में यूज़ करेंगे तो वो यूजुअली इसका जो फ्रेश गैस फ्लो रहता है मिनट वॉल्यूम के में तो वो रहता है अप्रॉक्सीमेटली वो होना चाहिए 2.5 टाइम्स ऑफ मिनट वॉल्यूम। तो ये बेस्ट प्रेफर्ड है किसने, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, द लेंथ ऑफ कोरुगेटेड ट्यूबिंग और बेन सर्किट, यानी जो बेन सर्किट में हमारे पास कोरुगेटेड ट्यूबिंग होती है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है। आया है प्रीवियसली ये क्वेश्चन, 1 मीटर, 1.8 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर। इसका राइट आंसर जो है
ये है 1.8 मीटर, जो एक एडवांटेज है बेंच सर्किट में, जो कोरुगेटेड ट्यूब जो है उसकी लेंथ लॉन्गर होने की, उसमें ये एडवांटेज है। जो न्यूरो सर्जरीज होती है तो वहाँ पे जो है हमें फील्ड में एक्सपोजर चाहिए होता है, और एनेस्थेटिस्ट जो है अवे फ्रॉम द हेड एंड रह सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, टाइप ई सर्किट इज आल्सो नोन एज, यानी हमारे पास जो टाइप ई सर्किट है हमारे पास उसको किस नाम से और हम जानते हैं? जैक्सन एंड रीज, एरीज, बेन, मैगिल। जो टाइप ई हमारे पास है ये जो है मॉडिफिकेशन की थी फिलिप एरीज ने, जिसको लेटर मॉडिफाई करा था फिर जैक्सन एंड रीज ने, जो हमारे पास मैपलसन एफ है, लेकिन यहाँ पे टाइप ई की बात हो रही है दैट इज एरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, जैक्सन एंड रीज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन, जो हमारे पास जैक्सन एंड रीज सर्किट है इसको कॉमनली किन में यूज किया जाता है? ठीक, ओबीज, पीडियाट्रिक, एडल्ट्स, नन ऑफ द अबव। जो जैक्सन एंड रीज है मैपलसन एफ सर्किट जो हमारे पास है, एक पीडियाट्रिक सर्किट है जिसको हम यूजुअली लेस देन 6 इयर्स जो हमारे पास पीडियाट्रिक चिल्ड्रन होते हैं, या लेस देन 20 kg जो इनका वेट होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पीडियाट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, इन हेफना सिस्टम एक्सपायरेटरी वैल्यू इज रिप्लेस्ड, यानी आपसे पूछा जा रहा है जो हमारे पास हेफना सिस्टम एक मॉडिफिकेशन हुई थी एबीसीडी सर्किट्स की, उसमें जो एक्सपायरेटरी वैल्यू था वो किससे रिप्लेस किया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं। इंस्पायरेटरी वैल्यू, सक्शन पोर्ट, एपीएल वैल्यू, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सक्शन पोर्ट। जो हेफना सिस्टम है उसमें एक्सपायरेटरी वैल्यू जो है रिप्लेस किया गया था सक्शन पोर्ट से, या जिसको हम कहते हैं इजेक्टर फ्लो मीटर, वो इसलिए किया गया था टू मिनिमाइज द थिएटर पोल्यूशन। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है सक्शन पोर्ट। थैंक यू। तो ये थे आज के जो क्वेश्चंस आपके साथ हमने डिस्कस किए। होपफुली आपको सारे जो डाउट्स है रिलेटेड टू ब्रीथिंग सर्किट वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे आपसे बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।